the next round of clap should be for the women power in the country. She just spoke to me before the start session. Sadiq, see the hall. How many women are there? Only two of Only us. Nipa. And that we interacted and I insisted, somebody insisted that she come here. Good, thank you ma'am. Thanks for coming. Thanks Nipa. And we should have more women. And she wants to do things for women entrepreneurs and financial advisors. She also is on the NDTV. She is a panelist on NDTV query solving for consumers and investors. More than that, she runs a very successful practice with 12-member team. She has done more than 50 IIPs with friends, believe it or not, with a conversion ratio of 70%. Can we have a round of applause? She told me that Sadiq, जब तक मैं एक IIP करने के बाद पूरा उसका juice नहीं निकालती हूँ, मतलब it has to be effective. Don't do IIPs just for the sake of IIPs, right? So to that extent, we are all very honored and privileged to have Kathy. Over to you, Kathy. We are looking forward to a good break session. Thank you so much, Sadiq, for the wonderful introduction. Well, so मेरा session अभी lunch के बाद है, so it's going to be little difficult. पर इधर सोना allowed नहीं है, okay? So and we're going to try and keep this very, very interactive. And I want all of you to participate. So let's not make it like a presentation, पर इसको एक workshop की तरह हम करने की कोशिश करेंगे कि when you go out of this room, you at least have maybe one IIP lined up in your mind. That is my intention before we end this workshop. So now I want to know, आप में से कितने लोग IIPs करते हैं? Very few of them. कितने लोग successful IIP करके उसमें से मतलब you think clients are converted from that? Again, the ratio is going down. Very few. Okay. So मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहाँ पर, just one example if you could give me, कहाँ पर IIP conduct किया है and why do you think it was successful and how did it go? Okay, if you could be a little loud. Myself रविंद्र खटवानी, इंदौर से हूँ मैं और आईपी जो है वो मुझे प्रोत्साहित किया आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वैभव देशपांडे, उनके साथ हम बोलते भाई कैसे करना आईपी, किस तरह से करूँ वो समझाओ और काम करने की इच्छा बहुत है, बहुत जोश है, बट करूँ कैसे समझ में नहीं आ रहा है, नया क्लाइंट कैसे लाऊँ। तो हम लोग बस सोचते रहते थे, ये ही इज़ माई ब्रदर ललित खटवानी, हम साथ में बैठे तो बोले क्या करें, तो ही सेज कि एक काम करते हैं, अपने जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके पास जाते, उनसे रेफरेंस लेते और उनको बोलते हैं कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ आवर सर्विसेज गिव मी द रेफरेंसेस 2, 3, 4, 5 जो भी वो देते हैं, और उनको हमने एक जवाब दिया कि आप उनको लेकर आओगे आईपी में। तो किसी ग्रुप को नहीं पकड़ के मैंने अपने रेफरेंस को जो है बुलाया और सक्सेस रेशो बहुत अच्छा मिला और अभी तक मैं 10 आईपी कर चुका हूँ और 11th इज़ ऑन 12th of August मैं उसकी तैयारी कर चुका हूँ और ये पहली बार मैं आईपी खुद कंडक्ट करूँगा। माई सेल्फ एज वेल एज ललित, हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब आईपी हम खुद करेंगे। अभी तक तो क्या है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो करते थे, और इस बार जो मेरा ग्रुप था, इस बार ग्रुप मिला, वो रेफरेंस वाला अभी तक मैंने किया है, बट इस बार एक ग्रुप की तरफ से डिमांड आया। मेरे क्लाइंट ने बोला खटवानी जी क्यों ना हमारे ये सिंधु परिषद के सभी मेंबर्स को आप सेवाओं से क्यों नहीं आप उसको करते हो। तो सिंधु परिषद, मेरी कम्युनिटी सिंधी हूँ मैं, तो उस कम्युनिटी का एक मेंबर मेरा क्लाइंट है। ही सेज कि हमारे ग्रुप को आप जो है ये ज्ञान दीजिए, तो मैंने बोला ठीक है। तो ही सेज क्या आप उसको हिंदी में कर सकते हो। मैंने माय प्लेजर, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो मेरा मदर टंग है। तो मैंने इस बार का वो जो स्लाइड्स रहेंगी वो हिंदी इंग्लिश में रहेंगी, बट टॉकिंग विल बी इन सिंधी। तो पूरे क्लाइंट्स वो मेरे रहेंगे, मैं और मेरा ब्रदर जो है उसको कंडक्ट करेंगे। बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 50% ग्रोथ तो एवरी ईयर अपन कर सकते हैं। थैंक यू। सो वो हम बाद में बात करेंगे, वरना सेशन पूरा वो हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। हाँ, जो अपने इनविटेशन कार्ड होते हैं वो हम भिजवा नहीं देते और मेल नहीं करते हैं, हम वो पर्सनली देने जाते हैं। एक तो क्या होता है, तो उससे फेस टू फेस हो जाता है, उसको आने में थोड़ा सा फेमिलियर लगता है, और उसके बाद जब वो नहीं आ पाता है
तो हमको उसके पास जाने में हमको फेमिलियर लगता है। उसके बावजूद भी वो नहीं आने के बाद भी हम उसके पास जाके और बिजनेस लेके आते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि IAP जो है वो अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल है। आप समझते हैं कि कोई भी बिजनेस रॉ मटेरियल के बिना प्रोसेस्ड गुड्स आएगा क्या? नहीं आएगा। सिमिलरली नेम्स जो पाइपलाइन होती है लीड्स की, वो अपने बिजनेस में कंटिन्यूस फ्लो उसका चालू होना ही चाहिए, बिकॉज देयर आर टू एवेन्यूज। वन इज अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हम क्रॉस सेल करते हैं और दूसरा एवेन्यू है न्यू बिजनेस। तो दोनों को साथ में लेके आपको चलना जरूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस सेटअप कर पाओगे। सो इवेंचुअली एक एट सम पॉइंट इन टाइम आपके जो वार्म कॉन्टैक्ट्स है या आपके जो जाने माने लोग हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाते हैं, राइट? यू रन आउट ऑफ नेम्स। सो IAP इज समथिंग विच यू एज अ प्रोफेशनल शुड डू इट एंड यू विल नेवर रन आउट ऑफ लीड्स। सो अर्लियर हमारे IAPs, नंबर ऑफ IAPs कम होते थे, बट थैंक्स टू सादिक एंड हिज टीम, इन्होंने जो IAPs के लिए सपोर्ट किया है, वी ओनली फोकस ऑन IAP। प्री IAP जो काम रहता है, पोस्ट IAP जो काम रहता है, जो डिजाइनिंग करना रहता है, वो सब इनकी टीम कर लेती है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर नेटवर्क FP Pro members, but if you are, तो फिर I'm sure they will get more information from Sadik about that. So basically you have to specialize in doing your IAPs. अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप लाइट्स बंद कर देंगे? परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल एग्जाम्पल दिया है। लेट्स इमेजिन दैट यू वांट टू ओपन अ स्मॉल पिज्जा शॉप। Working now? Okay, so basically let's imagine that you want to open a pizza shop and you live in a suburban area with lot of families. जिस भी एरिया में आप रह रहे वहाँ पे आपको लगता है कि पिज्ज़ा के लिए एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट है। सो थोड़ी बहुत सेविंग्स जो आपके पास थी उसने वो ही पैसों से यू स्टार्टेड योर बिजनेस। आई एम गोइंग टू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। माई हिंदी इज नॉट वेरी गुड, जस्ट पार्डन मी फॉर दैट। सो यू स्टार्टेड दिस स्मॉल शॉप एंड इट इज कॉल्ड पिज्जा एक्सप्रेस। हमने इसको नाम दे दिया पिज्जा एक्सप्रेस। 3 महीने बहुत अच्छा चला, इट वेंट वेरी वेल। ओके, इनिशियली जब खुलता है तो 10-15 दिन 20 दिन अच्छा फुटफॉल आता है, उसके बाद वो फुटफॉल धीरे 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 कम होने लगता है और आपकी जो सेविंग्स थी वो भी डिप्लीट होती चली गई, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो इवेंचुअली आप उसको ब्रेक इवन नहीं कर पाएंगे। सो फिर आपने क्या किया कि अभी आपने सोचा दैट यू आर अनेबल टू मेक द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट यू शुड हैव बीन मेकिंग, पर अभी कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। सेल्स चालू रखने के लिए समथिंग विल हैव टू बी चेंज्ड, करेक्ट? तो आप क्या सोचते हैं? अभी यहीं पर मैं एग्जांपल देती हूँ आपका पिज्जा हट का। मैंने पिज्जा एक्सप्रेस लिया बिकॉज आई कैन नॉट टेक अ नेम, बट जस्ट ऑल ऑफ अस नो पिज्जा हट। व्हाट डू दे डू डिफरेंटली? मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत टाइम दोपहर को ये रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं बट इतना क्राउड नहीं आता है वर्किंग डे के दिन। तो व्हाट आर दीज टू पीपल, व्हाट इज डिफरेंट दैट दे स्टार्टेड डूइंग? हैप्पी आवर शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तभी, बिकॉज यू विल गेट more. What else did they start? Discounting if you come during that time. What is the third thing? Buy one get one, home delivery. I'm still not getting the answer that I want. Think harder. Leaflets, fine. It might work sometimes, it might not work. Pepsi free. और एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जो बहुत हिट गया मैकडोनल्ड्स के लिए भी और पिज्जा हट के लिए भी। They started organizing birthday parties for the kids in the afternoon. Events, small gathering, जहाँ पे like आप पिज्जा हट हमारी विसिनिटी में जो है उनके पास एक पैनल इवेंट मैनेजर भी है
जो आपको इवेंट पूरा प्लान करके बच्चों को गेम्स वेम्स भी खिलाते हैं, एक टैटू वाला भी होता है, एंड देन दे सर्व अ like per kid they have a certain price and the pizza is served. So what am I trying to tell you? That we all are faced with the same issue. In order to take it to the next level, we need to change the traditional marketing strategies to a new marketing concept. So पहले जो marketing strategies चलती थी, जैसे अपने leaflets होते थे, न्यूज़पेपर में ad दे दिया, चले गए, खुद को introduce कर लिया, ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेगी. हम कल से सुनते आ रहे, वक्त बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है, हम बदल रहे, तो अभी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है. सो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट लेके आना मार्केट में ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू गिव व्हाट यू वांट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? Marketing is a promotion of business product or a services to target an audience. It is in short an action taken to bring attention to business offering. So एक particular product के ऊपर नज़र as in attention लाने के लिए वो चीज़ की जाती है. That can be physical goods for sale or services offered. Common examples of marketing at work include television commercials, billboard on the side of the road and magazine advertisements. ये सारे बहुत traditional ways है जो हम कर चुके और जो हम देखते आ रहे हैं इतने समय से. But not all business approaches the need to market their goods and services the same way. हर चीज़ का अलग अलग तरीका हो सकता है. In fact, there are few different approaches on how marketing can be successful for an organization, and these approaches are called marketing concept, which create a magnetic brand impact. तो आपको ये चीज़, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, मैग्नेटिक ब्रांड इम्पैक्ट. आप कुछ भी करें, चाहे वो 1-on-1 मीटिंग करे, चाहे वो IAP करे, कुछ भी करे, उसमें आपको एक मैग्नेटिक ब्रांड इम्पैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के सामने. हम IAP भी करते हैं तो अपना काम ऐसा होना चाहिए कि आप क्लाइंट के पास नहीं जा रहे हो, क्लाइंट आ रहा है, भाई मुझे ये IAP अटेंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई विल मिस समथिंग. आप जाके बोलोगे तो क्या होगा? He will not attend. It's not he will not attend. He might attend. But what about your brand value? Understanding? कि मैं ही जाके उनको बोलती हूँ आप आइए 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 और बाद में मैं खुद IAP लूँ. What will happen? मेरी वैल्यू यहाँ पे कम हो गई. So client मुझे जिस नज़र से देख रहा है, he always has to see me higher than him in terms of knowledge of finance. तो वो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट हो जाएगा. सॉरी, या एग्जैक्टली. इट्स नॉट अबाउट हु यू नो, इट्स अबाउट हु नोज यू. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज वन, ये बुक जो मैंने बोला, ये बुक का एक टाइटल है जो बहुत अच्छी बुक है, गूगल कर लेना. इट्स नॉट अबाउट हु यू नो, इट्स अबाउट हु नोज यू. It's a very good book. You can just order. It's an international book. Okay. So that is something which is very, very important. Marketing concepts are driven by a clear objective that takes into account cost efficiency, social responsibility and effectiveness within a particular market. तो अभी आप अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे डिज़ाइन करें, हम उसकी बात करेंगे. यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट तो होने ही नहीं वाला है. हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है, हर एक की यूनिकनेस कुछ ना कुछ अलग है. जैसे I am good at doing IAP in a certain way, you might be good at doing a particular thing in a particular way. तो मैं जो कह रही हूँ वो आपको पेस्ट नहीं करना है, लेकिन इसी में से कुछ चीज़ें लेके आपकी यूनिक एबिलिटी के साथ आप इसको कैसे ब्लेंड करके कुछ नया लॉन्च करें, वो हमें देखना है. राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सबसे पहले, डू यू हैव अ वेरी क्लियर ऑडियंस ऑफ वन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ वेरी क्लियर टारगेट मार्केट? Okay, what's your target market, ma'am? My friends who are like common parents of my son's schoolmates. So they can be a common target market because they will all have similar kind of Kids. requirements and kids of the same age or maybe a little higher or lower. So they would want to set up something for their kids. They would want to plan for their kids. Plus they have to plan for their retirement. So there are these two goals which are quite Common. So what she's saying is child's education and retirement is a goal which I would want to target.
सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी जना जिसको चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लान करनी है वो आपका टारगेट मार्केट है, बिकॉज यू स्पेशलाइज इन प्लानिंग फॉर दीज 2 गोल्स? कैन आई से दैट? यस, सो इनका वो टारगेट मार्केट हो गया। लेकिन इसको थोड़ा हम और रिफाइन करेंगे, ये भी थोड़ा लार्ज बेस हो रहा है। कैन एनीबडी गिव मी अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल? कोई आपका एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट है और आप वही टारगेट मार्केट में काम कर रहे हो? यस, सीनियर सिटीजन्स। For retirement planning, 35 to 45 and salaried people. So a very clear target market. So सबसे पहले आप 1 मिनट का 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, आप सोचिए इसके ऊपर और ये डिसाइड कीजिए कि आपका टारगेट मार्केट कौन है। अभी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने टारगेट मार्केट को? मे बी आई हैव आइडेंटिफाइड, लाइक फॉर मी, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। सबसे पहले मैं किन क्लाइंट्स के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, दैट इज़ माई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, I need young people who use technology, because मेरे लिए टेक्नोलॉजी यूज करके काम करना बहुत ज़रूरी है। I cannot be into paperwork. So I tried with senior citizens, but it didn't work because they don't use technology very well. I have to teach them. So it's not that we don't cater to them, but maybe that's not my focus target market. So I'm just giving you an example. Okay. So then I said that no, I would not even want to visit individual. This is when I started, okay, 5, 7, 8 years back. कि इंडिविजुअली किसी के घर पे मैं नहीं जाना प्रेफर करूंगी। सो आई विल वांट टू वर्क ओनली एट द ऑफिसेज एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स। सो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाइड माई टारगेट मार्केट। तो आप एक 2 मिनट का टाइम लीजिए, थिंक अ लिटिल मोर डीपर, व्हाट इज योर टारगेट मार्केट, एंड आई एटलीस्ट वांट 5 पीपल टू कम अप विद दैट आंसर कि आपने अपना टारगेट मार्केट किसको आइडेंटिफाई किया है। विल टेक 2 minutes. कैन वी पुट ऑन द लाइट्स प्लीज, अदरवाइज एवरीवन विल स्लीप। If you have questions regarding identifying that, you can ask me. Yes. 100%. 100%. Factory members. They do not want the pension. That's why it is a sincere subject that is we to contact them and connect with Perfect. Factory workers because they do not have pension. Industry workers. Or can I have 2 more answers, please? Minus. Businessmen only for business, only for retirement, only for businessmen. Retirement only for businessmen. Minus. Minors. School teachers. तो ये आपका टारगेट मार्केट हो गया। लेकिन क्वेश्चन इज, अगर आपने बोला इंडस्ट्री वर्कर्स, अभी आपने इंडस्ट्री वर्कर्स क्यों बोला? Why you think that can be your right target market? You'll have to think a little more deeper. एक सिक्योरिटी वो देना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन जब भी आप अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे, आपको 2 चीजें करनी है, व्हाट इज इन इट फॉर द क्लाइंट एंड व्हाट इज इन इट फॉर मी। सो विथ मी इट वॉज वेरी क्लियर, मुझे किसी के घर नहीं जाना है, प्लस एक ही जगह पे आई विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज माई टाइम बेटर। सिटी लाइक बॉम्बे, यू कैन नॉट डू 3 meetings in a day. So if I'm sitting at one office, I can meet 6 people if I sit there from morning to evening. So what is in it for you and what is in it for client? ये आपको देख करके आपका टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। So once you have identified your audience of one, हम इसे audience of one कहेंगे, a little more refined language. So I have already told you what is your, it is very, very important that you zero down on that target market. Maybe you can have 2 target segments, that's absolutely okay. Like today, lights off. Sorry? तो वो तो फिर मैक्रो हो जाएगा ना, देन दैट विल बी लाइक पूरी, देन द एंटायर वर्ल्ड विल कम इन दैट टारगेट मार्केट. So that would not be, your funnel has to get narrower, only then it will make sense, because large होगा तो I just heard someone saying कि it is like target market ही नहीं है तो फिर ऐसे अंधेरे में गोली चलाने वाला काम हो गया, you don't know कहाँ पर जाना है. So वो चीज़ बहुत important है. Okay.
So this is a process of identifying or zeroing down on your audience of one. Okay? सबसे पहला टारगेट ऑडियंस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे. आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? सैलरीड है, बिजनेस कम्युनिटी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है? वो डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं. वो पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए. ठीक है? इट कैन ऑल्सो बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज. मैनी पीपल आर नॉट केटरिंग टू इट. वो भी एक अच्छा टारगेट मार्केट हो सकता है, बिकॉज एक ही जगह पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे. बट जस्ट अ कॉशन, व्हेन यू डूइंग इट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हर सोसाइटी में से कोई ना कोई तो होता ही है जो या तो लाइफ इंश्योरेंस में होगा या म्यूचुअल फंड में होगा. सो मे बी दैट इज समथिंग विच यू नीड टू फाइंड आउट अ लिटिल इन एडवांस. लाइक डू योर होमवर्क वेरी वेल बिफोर इवन सेटिंग अप योर ऑडियंस ऑफ वन. फिर सैलरीड में मैं फर्दर नैरो डाउन करूंगी. डू आई वांट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डू आई वांट मिड साइज, और डू आई वांट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू स्टार्टिंग टू डू योर आईएपी, स्टार्ट विद अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप कॉर्पोरेट में या कंपनी में आईएपी करने की सोच रहे, छोटे ऑर्गेनाइजेशन को पहले टैप कीजिए. इवन विद अ साइज ऑफ 25 पीपल, 50 पीपल इज गुड. मैं ये क्यों कह रही हूँ? Why do you think I'm saying that small is better to begin with? प्रैक्टिस हो जाएगी सबसे पहला इम्पॉर्टेंट. कंफर्ट जोन, फर्स्ट यू विल बी स्ट्रॉन्ग टू फेस 20 पीपल, देन 50, देन 100 एंड देन 200. तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बढ़ता जाएगा. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कन्वर्जन रेशियोज ईजी होंगे. ठीक है, वो तो बड़े वाले कॉर्पोरेट्स में भी होंगे. ईजी फॉर यू टू हैंडल लीड्स. स्टिल नॉट गेटिंग द आंसर दैट आई वांट. ओके, बिगर क्राउड एंड स्मॉलर क्राउड, यू विल लूज अ स्मॉलर क्राउड विज अ बिगर क्राउड. सबसे पहला, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांड आपको बिल्ड करना ईजी रहेगा. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट विल नॉट बी दैट ईजी. सेकेंड थिंग, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेक्स होते हैं बिफोर यू गेट अ फाइनल अप्रूवल टू डू अ आईएपी. छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं होगा. एक बंदा होगा या मैक्सिमम 2 बंदे होंगे जिनसे परमिशन लेके आपको बोलेंगे हाँ आप ये दिन पे आके कर लीजिए. तो वो आप, तो क्या होता है ना कि बहुत बार, बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल एंड आई गेट सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम एडवाइजर्स ऑल्सो, दे ऑलवेज टेल मी कि परमिशन ही नहीं मिलता है. आईएपी करने के लिए परमिशन ही नहीं मिलता है. हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस प्रॉब्लम? ओनली 2 or 3 ऑफ यू. या बाकी लोगों को या परमिशन मिल रहा है या ट्राई नहीं किया है. ट्राई नहीं किया है. ओके. सो बेसिकली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस यू विल बी, इट विल बी वेरी क्विक फॉर यू. तो आपका भी जो मोटिवेशन लेवल है वो कम नहीं होगा. सो कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. मूविंग ऑन टू बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री कौन सी आपको केटर करनी है, पहले आपको वो फिगर आउट करना है. डायमंड मर्चेंट्स है, टेक्सटाइल पीपल है, देयर आर like so many people in the business community. If you're doing small industries, तो industries में किसको आपको shortlist करना है, पहले वो industry को final कर लीजिए. उसके बाद area of work, which area, like if you talk about diamond market in Mumbai, I know that maximum time I will be spending in BKC or Chani Road. Now anyways everything has moved to BKC, so I'm just giving you an example कि area of work आपका जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, because it doesn't make sense for you to spend so much time traveling. So I would choose something which is closer to my office. या तो अगर मुझे ऐसा लगता है मेरा target market बहुत ज़्यादा strong है, I will move my office and residence both to my target market, so that I save on my time of traveling and I can be very very effective in front of my clients. Sorry? Yes. And large business, mid-size business or a small business, वो भी आपको figure out करना है. So again, start with smaller businessmen, then go to bigger. Self-employed professional, industry finalize कीजिए, and then you see, do you want to help someone who has established practice or someone who is upcoming professional? So what will happen is, let's say that you are helping maybe a doctor who's just upcoming. So then further it will help you कि आप उनके बारे में सारी research कीजिए, because you will have to get value on client's table.
यू विल नॉट रियली वैल्यू, तो अपने को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो लेके ही आना पड़ेगा. अदर देन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो व्हाट वैल्यू कैन यू ऐड टू द क्लाइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा जो टारगेट मार्केट है उसके ऊपर गूगल, एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, जितना इंफॉर्मेशन है, मेक श्योर दैट यू रीड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इट्स नॉट चेंजिंग. या ऑडियंस ऑफ वन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको आपके ऑडियंस ऑफ वन में विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी. दे हैव टू स्टार्ट नोइंग यू. मतलब अगर मैं डॉक्टर्स को केटर कर रही हूं, डॉक्टर्स शुड नो ख्याति मशरू इज प्लानिंग फॉर 70% ऑफ द रिच डॉक्टर्स इन मुंबई. ही शुड नो दैट. तो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट को भी इनसिक्योरिटी होगी. नो, आई ऑल्सो हैव टू गो टू ख्याति मशरू. ये होता है ना, बहुत सारे बॉलीवुड के सीएज आप देख लो, कॉमन होंगे. सो दिस इज वेरी कॉमन. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके टारगेट मार्केट में आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. कैसे बढ़ेगी? बिकॉज आप वही एरिया में उनको बार बार दिखोगे. बहुत सारे इंडस्ट्री उनके गैदरिंग्स होते हैं, उनके मीटिंग्स होते हैं, तभी कोई ना कोई तो आपका जिक्र ज़रूर करेगा. सो अल्टीमेटली द मार्केटिंग दैट यू वर लुकिंग फॉर वो तो हो ही जाएगी, राइट? सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप क्या कर सकते हो. अगर सैलरीड इंडिविजुअल्स आपका टारगेट मार्केट है तो फाइंड आउट मोर अबाउट एनुअल एंड मंथली इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं TCS को टारगेट करती हूँ तो आई विल कीप अ टैब कि TCS साल में कितनी एक्टिविटीज करता है. सो IAP इज अ प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि चुटकी बजा के हो गया. इट्स अ प्रोसेस एंड यू विल हैव टू वर्क थ्रू इट. कि साल में अगर TCS 3 इवेंट करता है तो वो तीनों इवेंट में कुछ ना कुछ मेरे तरफ से फ्री गिफ्ट विथ माई ब्रांडिंग जाना चाहिए. करेक्ट? तो साल भर के लिए या 6 महीने के लिए हर इवेंट में हर एम्प्लॉय को दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम प्लांटरिज कंसल्टेंसी LLP. एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग एट दैट टाइम व्हाट इज प्लांटरिज डूइंग एंड व्हाट इज प्लांटरिज ऑल अबाउट. बट मैंने ब्रांडिंग कर दी है. तो ये तो मैंने देखा है कि प्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे वेबसाइट पे हिट्स जरूर आते, राइट? स्पॉन्सरिंग फ्री चेकअप्स. अभी फ्री चेकअप्स, दिस हैज वर्कड वंडरफुली वेल फॉर मी. ओके, when I started, I did a tie-up with Seven Hills Hospital, very famous. हर एक के आप सबके यहाँ कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा. Seven Hills used to sell corporate packages, yearly health checkup packages. उनका एक they want to sell, उनका टारगेट होता है हर साल बेचना है. So I said fine, you come to this company, offer a free checkup. फ्री चेकअप में क्या ऑफर करते थे? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स. एंड आई सेड एक कोई मेरे को गैनेकोलॉजिस्ट आप बिठा दो कि वॉट एवर विमेन्स हैव प्रॉब्लम दे कैन डिस्कस विद द गैनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज विमेन्स डोंट गेट टाइम टू गो टू गैनेकोलॉजिस्ट. सो आई सॉ दैट एज अ गुड एरिया. एंड Seven Hills said, what do I get in return? I said, you can sell your corporate packages. कोई लेना चाहता है हेल्थ पैकेज तो वहीं से खरीद लेगा. सो आई सेड परफेक्ट. उनके लिए भी परफेक्ट डील वर्कआउट हो गया. So at these corporates, we started offering free health checkups. So we would never go and talk about money or planning, but I would only focus on branding for the first 3, 4, 5, 6 months. And then I know when I say that, okay, Plantrich is going to be here, people would be curious to know what is Plantrich all about. So you will need to focus on that thing. Find out overall management functions and which department is a decision maker for allowing activities. So we make a point, like even today, once my IAP is successful and done, there is a handwritten thank you note that goes from me to everyone in the HR team. क्योंकि मुझे दूसरा IAP जल्दी करना है वहाँ पर. So थोड़ा out of the box चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी. Then coming to self-employed professionals. कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जो इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड कीजिए हाउ डज इंडस्ट्री फंक्शन. फाइंड आउट द सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द टारगेट इंडस्ट्री. वो टारगेट इंडस्ट्री में ओके कितने आपके क्लाइंट्स वो टारगेट इंडस्ट्री में हु आर द पीपल हु आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, दैट यू विल नीड टू फाइंड आउट. वी जस्ट हैव व्हाट 5-10 minutes now? 5 minutes? Oh God, okay. Participate in association meetings, distribute maximum business cards,
pleasure meeting you mails after the association meetings with whom you have exchanged cards. So मैंने क्या किया है कि मैं जिस भी potential client को मिलती हूँ, मेरे WhatsApp में 2 broadcast list बने हुए, I'm going very fast now, 2 broadcast list बने हुए, एक है IAP broadcast, दूसरा है customer broadcast. So whenever I come across something good for the employees, I would send it to the prospective HR, and if I come across something good for the customer, I would broadcast it to my prospective customers. Out of sight is out of mind. तो जितने लोगों को आप मिल रहे हैं, make sure that you're in touch. I have a habit, meeting anybody, I'll come out and say, I'll make sure that I send them a thank you SMS. Out of sight is out of mind. तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है. Business community, understand the major center of influence कौन है, participate in monthly gatherings. आप भले वो उसमें जुड़ जाए साथ में, membership उनकी जो meetings होती है उसमें participate करें, और उनकी सबकी एक directory तो आती ही है common. Make sure to procure that so that you know कौन secretary है, कौन क्या है, so at least you will know that industry a little more better before working. Yes, you can do too many different activities. So how to design a solution concept for audience of one. फिर आपने ये सारा आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको एक ही चीज़ करनी है, सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना है. वो कैसे डिज़ाइन करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. अभी सैलरीड लोगों को अगर मैंने मेरा टारगेट ऑडियंस बनाया तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि इनको प्रॉब्लम क्या है. तो इनकी प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी कि इनको बाहर जाके फाइनेंशियल प्लानिंग करने का वक्त नहीं मिलता है. वही सेगमेंट में एचआर की प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉयज आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, दे आर नॉट एबल टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, वो उनकी प्रॉब्लम है. क्रिएट अ पावरफुल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विथ वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू विच यू प्रोवाइड अ रोबस्ट सोल्यूशन. ऐसे लगना चाहिए कि इस चीज का सोल्यूशन केवल आपके ही पास है. Positioning your target market in this way is a true game changer, and this will honestly be a true game changer in the overall sense. Focus on needs and wants of the target market and delivering value better than competitors. The marketing concept believes in the pull strategy, not the push strategy. It has to be the pull strategy, and says that you need to make your brand so strong that customers themselves prefer your brand over any other competitor's brand and anyone else that they've met in past. This can be achieved through clearly stating your concept while presenting it to the target audience. So basically एक organization में जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसको insecurity हो जाती है कि भाई मेरे colleagues का तो maximum plant reach ही कर रही है, तो फिर मैं क्यों मेरे एजेंट के पास जाऊँ? I might miss what my colleagues are getting. So that is something which is creating a pull effect. Next. So यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हमने एक कॉन्सेप्ट फाइनल किया था स्ट्रेस बॉल करके, बट आई एम स्किपिंग ऑन दैट सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. सो हाउ डिड वी डू इट, व्हाट सोल्यूशन वी डिजाइन्ड, व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी फॉलोड. दिस वाज द गेम चेंजर. यस यस. तो वी डिजाइन्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, हमने एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया जिसका नाम हमने दे दिया स्ट्रेस बॉल. तो वो स्ट्रेस बॉल, व्हाट डिड स्ट्रेस बॉल डू? स्ट्रेस बॉल टुक केयर ऑफ ऑल 4 different kind of stress that a corporate employee would face, and financial wellness is one amongst them. Next. Next. तो जो भी मैंने IAP को भी नाम दिया था, now we name most of it as financial wellness, उसको भी हमने branding कर दिया, which is very important. So different kind of stress that the employees were going through. Next, फटाफट कीजिए. How did stress affect the overall employees? That is what we showcased to the HR of the organization. Some types of, but we said कि 4 stress में से 2 को तो आप easily control कर सकते. Financial stress और physical stress. Regularly exercise and a good nutrition can take care of your physical stress. And plan ठीक से करो तो financial stress also can be taken care of. So this is a pressure performance curve कि आपका employee जब pressure में होता है तो company का performance कितना effect होता है. Then again, as I said, you do your homework well. So there are a lot of surveys which we gave them कि financial literacy rate इंडिया में कितना कम है और क्यों ये चीज़ आपके employees के लिए करना आपके लिए ज़रूरी है. एंड देन हर एक चीज़ के लिए हर प्रॉब्लम को अलग अलग आइडेंटिफाई किया. जैसे मनी एंड मी वर्कशॉप, दिस इज अ वर्कशॉप दैट आई ओनली रन फॉर विमेन एम्प्लॉयज.
in the organization, where we only talk about women financial planning and how should women take care of her money, why is it important for her to make a will, right? एक पीछे जाइए स्लाइड. देन होलिस्टिक वेलनेस, तो अभी नहीं करते हम ये, लेकिन पहले किया था. जिम्स और योगा स्टूडियोज जितने थे हमारे विसिनिटी में, वहाँ पर हमने ये प्रोग्राम किया था कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे पर फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे. सो वी डिड दिस होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम फॉर देम कि हेल्थ एंड वेल्थ बोथ कैन बी टेकन केयर ऑफ. योगिक वेल्थ, सो या सीनियर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ में क्या होता है ना कि फाइनेंस की तो उनको ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है. सो विथ आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रेड द बुक कॉल्ड योगिक वेल्थ. उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है ऑन हाउ द एंटायर थिंग कैन बी, how entire like why only financial wealth is not important and what are the other different kind of wealth. So your senior level is interested, senior level management is interested in something like that, so we designed that program. So that were just a quick examples on what kind of solutions you can design, and this is just a quick rundown of the entire process that we spoke about starting 1st to 5th. I'm really sorry I had to go extremely fast, I couldn't cover what I wanted to, but I think moreover you've got a gist of how to conduct a successful IAP. And more important, pre-IAP और post-IAP बहुत important है. IAP करने के बाद you have to make a point कि follow-up desk आपको वहाँ पे रखना ही है at least for 4 weeks. Time and again I say out of sight is out of mind. IAP करके गुम और गायब मत हो जाना. Be there. Only then it will make a lot of sense. Pre-IAP, prepare for your IAP 15 days well in advance. Make sure proper invitations, proper draft mailers, everything is going to the audience to create that accuracy and for them that inquisitiveness to come and attend the event. So pre-IAP and post-IAP is the most important thing for a successful conversion ratio. Post-IAP desk, at least 4 days after an IAP is most important thing. And these are again the pointers to make the IAP effective. You can just take the picture. I won't be able to run through each of that. फाइव 520 पे जो मैंने खुद कंडक्ट की थी, बट बिकॉज ऑफ पोस्ट फॉलो ये रह गया. So that's what I'm saying कि post IAP is the most important thing. IAP थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ ना तो चल, I'm not saying चलता है, but post IAP is very important. उसमें कुछ रह भी गया ना 2 चीजें तो चलेगा, but you have to be there and visible post IAP. It's very very important. Yeah, I have my card for those who want. You can connect with me on LinkedIn. If you have any queries setting up IAPs or want my opinion, you can just write a message on LinkedIn and I'll be more than happy to take it up. Right? Thank you so much for being a patient audience. So, most of us have been doing IAPs, but isn't this a very scientific and structured way of doing IAPs? All right, great. So, all right. Wow, she's already surrounded. Kathy, Neepa and Mansi. Mansi, can you hand over a token of appreciation, please? The woman power, please. Please, please. Can we have a round of applause, please, for Khyati Mashru. Thank you so much, Khyati, for the wonderful session. कोई बात, definitely.